अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपसे मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, ताकि मेरा जो है ना वॉच टाइम वो भी कंप्लीट हो। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहें। और वो टाइम दूर नहीं है जब मेरा टारगेट जो है ना आपके सपोर्ट से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया था, देवर वगैरह सारे घर आ गए थे। तो ये मेरा देवर लेके आया था बच्चों के लिए चीज़, तो सबके लिए चॉकलेट, दोनों बच्चों के लिए। तो उनको ना उसने डिवाइड करके दे दिए, कुछ इब्राहिम को कुछ एहसान को। और कुछ वो चीज़ें लेके आया था बिस्किट चाय के साथ, तो वो हम खा रहे थे। और मैं यहाँ पे जो है ना इब्राहिम की दिखा रही हूँ कि ये देखे कौन कौन सी चॉकलेट है। एक नानी है, एक पता नहीं कौन सी है, तो एक ब्लैक कलर की है, अभी इसका नाम चला गया है तो मैं याद नहीं रहा पढ़ना। तो यहाँ पे जो एहसान साहब ने ना अपने बेड के नीचे सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं, इन दोनों का यही होता है। एहसान सबसे पहले अपनी चीज़ ख़त्म करता है, जो इब्राहिम आता है ना वो तो दिखा दिखा के तरसा तरसा के जला जला के एहसान को चीज़ खाता है। और इसकी आदत ये शुरू से है कि एहसान बहुत जल्दी खा लेता है, लेकिन इब्राहिम फिर जब उसकी चीज़ ख़त्म हो जाती है ना तो फिर वो तब खाता है। तो यहाँ पे हमने चाय पी ली है। और जो मेरा देवर है ना उसने कहा मैंने आज सूप बनाना है, तो वो सिरका लेके आया था, साथ छलियाँ भी ले आया। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कौन वाले जो सूप है ना वो पीऊँगी, क्योंकि मुझे ना जो सिट्टा है ना वो माफिक नहीं होता, मतलब मेरा मैदा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, दर्द शुरू हो जाती है, दर्द ही होती है, ज़्यादा पेन मुझे होती है। तो जीनिया मैडम ने ना यहाँ पे सारी चीज़ों का ना तिया पांचा एक कर दिया है। तो मैं इनको कही थी कि तुम जल्दी जल्दी से ना ये चीज़ें उठा लो। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े धोए थे ना वो कुछ तो मेरे सूखे थे, कुछ मेरे गीले थे। वो ऊपर वाले कमरे में ना मैंने सारे फैला के ऊपर मैं चादर डाल आई हूँ और मुर्गों के साथ वो सूख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सान का ट्राउज़र भी पड़ा है, ये भी मैंने सीना है। और जीनिया की जो सारी जो कपड़े हैं ना मैंने इस तरह ये हैंग कर दिया, क्योंकि हल्की सी एक गीली थी। तो मेरे हस्बैंड की भी जैकेट गीली थी, तो मैंने इस तरह लटका दिए कि चलो कभी ना कभी ये इस पर भी हो ही जाएगा, सूख ही जाएगा, क्योंकि धूप निकलने के अभी कोई चांस नहीं है 1-2 दिन तक। और जीनिया के कपड़े जैसे उसका पेट ख़राब हुआ है तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, और मैं साथ साथ इसके धो देती हूँ कि धूप तो निकल नहीं रही, तो चलो कपड़े बच्ची के ना साथ साथ सूख जाएँ तो कपड़े पहनने के लिए भी कुछ हो जाए। ये ना और सारे कपड़े ही गंदे पड़े हैं तो बाद में मुझे ज़रूरत पड़े कपड़े ना हो, तो इस तरह मैंने लटका दिए। तो अभी मैं चलती हूँ बाहर, आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो पर्दे हैं ना ये मैंने आगे करने, टब तो मैंने अंदर कर दिए थे, क्योंकि मैं शाम में जब होते हैं ना तो सारी चीज़ें मशीनें वगैरह बंद करके उसको मैं अंदर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सूप बन रहा है, और ज़बरदस्त सा सूप। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम उतना सूप बनाया करो जितना पी लिया करो, जो बच जाता है ना तुम मेरे मुर्गों के लिए रख देते हो, तो वो मुर्गे सूप नहीं पीते। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा लो मुर्गे भी नहीं सूप पीते, तो एक तो हम इसको इतनी अच्छी चीज़ देते हैं ऊपर से वो भी नखरे करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे जो है ना देवर वो डिफरेंट कलर का कहता है आज मैं ऐसा सूप बनाऊँगा ना आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये चीज़ें वगैरह तो अच्छी बना लेता है, तो मैं उसको यही कहती हूँ कि तुम कोई ऐसा देखो कोई ठिया कि तुम वहाँ पे ना ये काम प्रोफेशनल करो। और लोग तो इतने इतने काम कर रहे हैं और उतना अच्छा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बिक जाता है। तो अभी उसको मैं यही बातें कर रही थी। और यहाँ पे उसका जो सूप है रेडी हो गया, उसने अंडे साइड पे बॉयल करके रखे हैं, क्योंकि गार्निश के तौर पे वो ऊपर से देगा। और जो कॉर्न है ना वो भी उसने डाल दिए। तो मैंने तो जो कॉर्न जो थे ना वो अलग अलग प्याली में से निकाल निकाल के पिए, वरना तो मेरे मैदे में ना बुरा हाल हो जाना था। तो यही होता है। तो आज मैं बात करती हूँ रिश्ते। रिश्ते क्या होते हैं? रिश्ते वो होते हैं जब आपको किसी ज़रूरत के टाइम आपके काम आए। तो मेरा ख्याल से रिश्ता तो वही जो आपके साथ मुखलिस होता है ना वही होता है, बाकी रिश्ते तो नाम के ही रिश्ते रह जाते हैं। मैं तो सोचती थी कि मेरे कोई सोचती थी कि कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आपको बहुत उम्मीद होती है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन ये बंदा मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मैंने जितना मर्ज़ी करूँगी वो मुझे ये होगा कि ये बंदा मेरे ज़रूरत के तहत ना मेरे काम ज़रूर आएगा। लेकिन आप यकीन माने कि जब आपको उस बंदे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तो वही आपको ना पीठ तो खा के चला जाता है। आजकल कोई किसी के काम नहीं आता, अपने ही बलबूते पे सब कुछ करना पड़ता है। तो बहुत अफसोस होता है, काफ़ी टाइम मैं सोचती भी हूँ कि हम लोग कितना अपना टाइम वो वेस्ट करते हैं, कितना हम कुछ करते हैं खुश करने के लिए, लेकिन कोई किसी से खुश नहीं होता। आजकल
चसो नफ्सो नफसी का दौर है, और ऐसा दौर है ना कि कोई किसी को कुछ नहीं समझता। वो कहता है ये बंदा, मेरी वीडियो को लोग देख के ना ज़्यादा जज करते हैं आजकल, कि बंदा ये कहते हैं इनके हालात ऐसे हैं, और देखें ये कितना अच्छा मैनेज करते हैं घर को, लेकिन इस घर को चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो किसी को नज़र नहीं आता। बस बातें हैं जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, अपने ही करते हैं। तो अफ़सोस होता है ऐसे उनके, कि आप मेरी वीडियो को देख के मुझे जज करते हैं और कहते हैं, और मुझे ये भी कहते हैं, मेरे अपने ही कहते हैं कि ये क्यों कर रही है वीडियो। ठीक है, तो ये भाई मेरा पर्सनल मसला है, मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ये मेरा आईडी का है, मेरे हस्बैंड को होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने उससे मैंने इजाज़त ली हुई है, वो मुझे नहीं कहते। तो मैं किसी के मामले में नहीं बोलती, सबसे बड़ी बात मैं किसी के मामले में नहीं बोलती, तो मेरे मामले में भी कोई ना बोला करे। तो अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते ना, तो आप उसको पीठ पीछे बातें भी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे किसी ने आजकल कुछ कहा है, मुझे बहुत पहले से ये बातें पता हैं, चलती रहती कहीं ना कहीं से निकलती रहती हैं। तो फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लो भाई, मैं तो इतने अच्छे उससे करती हूँ, वो करती हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदी ये काम कर रही है। और ये मैं किसी का जिक्र नहीं करूँगी कि किसने मुझे कहा। तो कल भी एक उस मुझे ना किसी अपने ही ने बताया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई मेरा चैनल है, मैं जो करूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अपने बलबूते पे कर रही हूँ। मैंने किसी से नहीं कुछ कभी कहा कि आप इस तरह क्यों मेरे बारे में कहते हैं। मैं अल्लाह पे सब छोड़ देती हूँ, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह मैं सबको दिखाऊंगी कि देखो मैंने अपने बलबूते पे अपना चैनल किस तरह चलाया है। लेकिन बस आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। बस लोगों की बातें सुन के थोड़ी सी मैं अपसेट हो जाती हूँ। इंसान है ना, इंसान बातें मैं तो कहती हूँ कि मैं किसी का नहीं सोचती बुरा, तो लोग ऐसी बातें कर जाते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, तो फैमिली वाले मेरे अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल देखें कितना अच्छा ग्रो कर जाएगा। और सबको पता है मैं बनाती हूँ, किसी से छुप के नहीं। मैं अपने कंटेंट अपने घर का ही दिखाती हूँ। मुझे पता होता है कि मैं किसी के घर का दिखाऊँ, किसी के ऐसे बात करूँ, तो सबसे पहले कहेंगे पहले हमारा घर ना दिखाएं या हमारा कुछ ना दिखाएं। तो भाई मुझे भी पता है, मैं जिनके साथ रिलैक्स होकर वीडियो बनाती हूँ ना, मैं बस उनको दिखाती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं दिखाती। और ज़्यादातर मेरा कंटेंट अपना घर ही होता है, मेरे अपने बच्चे होते हैं, मेरी अपनी बेटी होती है। ठीक, इसके अलावा मैं किसी को नहीं कहती। और मेरा देवर और मेरी फैमिली, अपनी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। तो मुझे इन्हीं की सपोर्ट की बहुत शुक्र है कि इन्हीं का साथ मुझे लिए बहुत काफ़ी है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर दे रहे हैं, देर नहीं तो आप लोगों का साथ रहा तो मैं भी बहुत जल्द अपने घर के हालात अपने उससे मैं बदल सकती हूँ। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे आप अपने लिए अपने हालात को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि लोगों बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर्स को देखा है जो क्या थे वो क्या हो गए, और किसकी वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप लोगों का सपोर्ट रहा और मेरी वीडियो को इसी तरह आप देखते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी किसी काबिल हो जाऊंगी कि मैं अपने सेल्फ डिपेंड पे कुछ कर रही होंगी, और मुझे फ़ख्र होगा कि मैं अपने ही बलबूते पे कुछ कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। लेकिन बातें होती हैं, गुजर जाती हैं, लेकिन अफसोस रहता है। तो कोई बात नहीं। और जिसने मुझे कहा है उसको भी समझ आ गई होगी कि मैंने किसके लिए कहा है। तो बस मैं कहती हूँ मेरा सब्र है, मैं अपने घर और अपने बच्चे, अब तो मैं अपने बच्चों का ज़्यादा सोचती हूँ। बाकी दुनिया जो मर्ज़ी करे, जो मर्ज़ी कोई कहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपना जो काम है वो अपने सच्चे दिल से कर रही हूँ। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो मेरा साथ ज़रूर देगा। बातों बातों में इतना टाइम हो गया कि यहाँ पे जो मेरा सुबह का नाश्ता है ना वो भी रेडी हो गया। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आज हमने ना जो भी हो जाए हमने आज नान चने खाने हैं। तो काफ़ी दिनों बाद बच्चे भी घर थे, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, किसी को के उठ के ना ले आए, क्योंकि मोटरसाइकिल है थी, मेरे हस्बैंड को नहीं चलाने आती, तो मेरा देवर ही लेके आया। तो मैंने चाय तो सबके लिए सब बना दी थी, और मेरे देवर जो है ना बड़े नज़ाकतों के साथ सबके लिए जो है नान तल रहे। और
क्रिस्पी नान तो बड़ी यही तलते हैं और हम कहते हैं ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी और चाय के साथ खाने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने इसको जाते वक्त बोला था कि चने की मेहरबानी करके ना तुम ऐसे चने लेके आना जो खाने के काबिल हों, वरना तो ऐसे चने होते हैं ना जो खाने को दिल नहीं करता। लेकिन आज इसने बड़े अच्छे चने लेके आया और बड़ा मज़ा आया, हमने इंजॉय किया खूब इस नाश्ते को। तो यहाँ पे जो है ना जीनिया को भी मैंने बैठाया हुआ था, लेकिन जीनिया को मैंने नान नहीं दिया हुआ था। कुछ चाय पड़ी हुई है, कुछ बाकियों के लिए चाय आनी है, क्योंकि अभी जो मेरे हस्बैंड हैं और देवर वगैरह उनको नाश्ता दिया था और बच्चों को दिया था, तो बाकी हम लोग बाद में करेंगे। अब हम आगे हैं अपने कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आलूओं का भुर्ता। तो यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज वो मैंने हल्के बारीक बारीक काट लिए थे। और काफ़ी दिनों से ना मेरी देवरानी मुझे कह रही थी कि आप ना आलू का भुर्ता खाने को दिल कर रहा है, तो मेरे दिमाग में मुझे कोई ऐसी बात कह रही है जिस दिल कर रहा हो तो मैं कहती हूँ मैं बना दूँ। जहाँ कुछ खाने का दिल हो तो मुझे कहा पता नहीं कितना इसका दिल कर रहा होगा, चलो मैं बना ही देती हूँ। तो मैंने आलू जो हैं थे ना प्रेशर में डाले और जल्दी से मैंने बॉयल कर लिए, क्योंकि जो है ना मैडम जीनिया उसको मैंने सुलाया हुआ था, अगर वो उठ जाए ना तो फिर ना वीडियो बनती है ना कोई काम होता है। तो मैंने बर्तन सबसे पहले धो लिए थे और मैंने आलू उबलने रख दिए थे और मैंने मेरी देवरानी ने फिर मुझे मैश कर दिए। तो यहाँ पे जो सारी कटिंग थी ना वो मैंने करके रखी हुई थी, बस मैंने प्याज ब्राउन किया। इसमें मैंने देखे इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें पहले डाल दी और थोड़ा सा मैं इनको नरम करूँगी। मैंने बनाया तो बड़े शौक से, मुझे पता है साढ़े मर्दा ने मुँह तो लगना नहीं उनको तो नहीं पसंद आलू का भुर्ता, वो कहेंगे ये क्या बना देते हो। मैं कहती हूँ सब चीज़ें खानी चाहिए, सब्ज़ी दाल गोश्त सबको लेवल से खाना चाहिए। तो साथ साथ हम ये ज़ाहिर बात है हम शाम में अगर दिन में ऐसा होता है तो शाम में कुछ ना कुछ, मेरा जो देवर है ना जिसको बहुत खाने का शौक़ भी है और पकाने का भी शौक़ है, तो वो हम लोग फिर ना अमेरिकन सिस्टम करते हैं कि आपस में हम पैसे बना लेते हैं तो फिर एक अच्छी सी चीज़ बन जाती है, तो सब खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश बड़े भी खुश और हम भी खुश। तो फिर जब वो ऐसी कोई चीज़ होती है ना तो फिर ज़्यादातर कोशिश वही करता है कि मैं ही बनाऊँ। अगर मैं सबको बना के खिलाऊँगा तो उसकी तारीफ़ कर दो ना तो बड़ा उसको खुश होती है। तो अभी उसको आजकल जो बारिशें हो रही हैं ना इसकी वजह से हमारा चूल्हा नहीं बन रहा। जिस दिन बारिशें ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह ताला हम चूल्हा बनाएंगे ऊपर और अच्छी सी कुकिंग भी करेंगे। अब हमारा ये है कि हम जब भी करेंगे ना कोई बारबेक्यू करेंगे ऊपर छत पे, लेकिन मैंने कहा शाम में नहीं, अंधेरे में नज़र ही नहीं आता, अगर करें तो रोशनी में करें। यहाँ पे जितने मसाले थे नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा, और मैंने इसमें आलू डाल दिए और लेमन डाल दूँगी और हरी मिर्ची में डाल के और मज़ेदार सा जो है ना हमारा आलू का भुर्ता रेडी हो गया। तो बच्चों ने भी, मुझे पता है शान ने तो नहीं खाना, थोड़ा बहुत ही खाना है उसने भी उसको भी ज़रा ना ये ऐसी चीज़ें कम ही पसंद आती हैं, उसको गिनी चुनी चीज़ें पसंद आती हैं। बचपन में तो इतने शौक़ से खाता था सब्जियां, बड़े होते सार पता नहीं इनको क्या हो गया। तो लेकिन मैंने इसको डांट के खिलाती हूँ कि एक रोटी पूरी अपनी फिनिश किया करो। तो अभी ये है, देखते हैं। और अभी जो मेरा कैमरा हिल रहा है ना इसका आप समझ लें कि मैडम जीनिया जो है ना वो उठ गई है। तो मैंने इसको अपनी देवरानी को कहा बस तुम जल्दी से ना वीडियो बना लो। तो बस अल्लाह का शुक्र है मेरा ये काम हो गया। बस अब मैं रोटी बनाऊंगी और दस्तरखान लगाऊंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, जिन्होंने किया उनका बहुत शुक्रिया। और आगे वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना बहुत ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।